Good morning, students. Welcome again in online classes, DAV Public School, Nirvana. This is the +1 geography class, and my last video we started the chapter number 9, solar radiation, heat balance, and the temperature. And today we discuss about the next subtopic of this chapter. In my last video, we discussed the solar radiation, insolation, distribution of insolation, and the insolation of the sun rays, the two types of area and the thickness of the atmosphere. The second is the effect of the atmosphere on insolation. एटमॉस्फेयर का क्या इफेक्ट पड़ता है इंसुलेशन पे, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. The amount of the solar radiation reached to the earth's surface also depend on the atmospheric conditions. The amount of the clouds cover, its thickness, dust and water vapors in the determine the transparency of the atmosphere, effect of the reflection. जो सबसे अधिक जो असर पड़ता है सूर्य मंडल में, जो बादल है, आर्द्रता है, धूल कण है, परिवर्तनशील सूर्य दशाएं हैं, जो सूर्य से आने वाली किरणों को या तो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती हैं या रिफ्लेक्ट कर देती हैं या फिर स्कैटर्ड कर देती हैं. इन तीनों सिचुएशन में पृथ्वी पर जब भी सूर्य का ताप या इंसोलेशन आता है तो वो प्रवर्तित हो जाता है. Atmosphere gases and essentially transform to the visible light, but suspended particles of liquid or solid material can be observed or reflect light. जो सूर्य के किरणें, सूर्य की वायुमंडल में जो गैसें हैं वो भी सूर्य से आने वाली किरणों को परावर्तित कर देती है. हवा के अंदर भी कुछ न कुछ द्रव्य, ठोस, सॉलिड, लिक्विड ऐसे होते हैं जो कण उन प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं या रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण उसकी कुछ परसेंटेज में फ़र्क पड़ जाता है. लगभग 10% ही जो है वो सनलाइट हीटिंग हमारी अर्थ सरफेस पे आ पाती है. क्लाउड जनरली बिहेव लाइक मिरर, शीशे की तरह क्लाउड्स काम करते हैं. दे बाउंस सनलाइट ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शन रेदर द ऑब्जर्विंग. जिस तरीके से शीशे पर सपोज कीजिए शीशा है और सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है तो वो यहाँ से टकराकर और इस तरीके से इधर आ जाती है. तो इसी तरीके की जो है क्लाउड्स ऐसा मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करते हैं. रिफ्लेक्ट सनलाइट इज़ परमानेंटली लॉस्ट टू द अर्थ, और परमानेंटली वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती. द ब्लू कलर ऑफ द डे टाइम स्काई इज़ ड्यू टू स्कैटर्ड ऑफ सनलाइट. आसमान का नीला रंग है जो इसी स्कैटर्ड के कारण होता है. बट फॉर स्कैटरिंग इफेक्ट द स्काई वुड बी ब्लैक स्कैटर्ड इवन व्हेन द सनलाइट इज़ अप इन द हॉरिजॉन. और जब सूर्य का दिन के समय नीला और रात के समय काला प्रकीर्णन के कारण होता है, सूर्य की क्षितिज पर ऊंचा होने के कारण आकाश का रंग हमें काला दिखाई देता है. इम्पैक्ट ऑफ द लैंड एंड वाटर, लैंड और वाटर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है. The land, water and surface reflect differently to the incoming solar radiation. The heat capacity of sufficient heat of water in the 5 times that land surface. Specific heat is energy required to rise the temperature and 1 gram of the substance by the 1 degree Celsius. जो सूर्य और स्थल, देखो जब भी सूर्य की किरणें अर्थ पर आती हैं, पानी की सतह को गर्म करना और अर्थ सतह को गर्म करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. पानी जो है वो लगभग 5 गुना अधिक ऊष्मा चाहिए गर्म होने के लिए. लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है और जो वाटर है वो लेयर्स टू लेयर्स में इस तरीके से डिफाइन होता है. सूर्य की किरणें एक लेयर को पहले गर्म करेगी, जब ये पूरी लेयर गर्म हो जाएगी देन वो हीटिंग सेकंड लेयर पे आएगी, ये गर्म होने के बाद थर्ड पे, फोर्थ पे. इस तरीके से इन लेयर सिस्टम के कारण लगभग 5 गुना ज़्यादा समय लगता है वाटर को गर्म होने में लैंड के. दैट मीन्स सम अमाउंट ऑफ द हीट अप्लाइड द सेम मास ऑफ वाटर एंड लैंड रिजल्ट इन टेम्परेचर इंक्रीजिंग दैट इन 5 times greater for the land than for water. If heat is withdrawn from land and water, the temperature decrease while 5 times greater
or for the land than for water. This arises from the fact and water tends to store the heat it received. Land quickly return into the atmosphere. Water is essentially transparent flow. It allow to some amount of the heat percentage to the depth of the several meters. Land on the country is occupy, so the great concentration is insulation is upper layer. यहाँ इनका मतलब है कहने का कि जैसे तापमान 1 सेल्सियस बढ़ता है, जितनी ऊंचाई पर अगर हम जाएंगे 1 सेल्सियस तापमान भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार जो उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, अर्थात यह यदि स्थलीय व जलीय सतह पर एक समान ऊष्मा प्राप्त करें तो स्थल का तापमान जल की अपेक्षा 5 गुना अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार यदि स्थल पर ऊष्मा का वापस आ जाए तो स्थल का तापमान जल के तापमान से 5 गुना अधिक कमी आ जाएगी और इस तरीके की सिचुएशंस फेस की जाती है। नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ द डे एंड ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट। इसमें आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सर्दी और गर्मी 2 डे की आप अपना देखिए। समर में जो है अर्थ और वाटर बहुत जल्दी गर्म होते हैं क्योंकि सनलाइट जो है वो बहुत तेज़ ऊष्मा के साथ होती है। अर्थ की नज़दीक भी होता, अर्थ और सन थोड़ा नज़दीक भी होते हैं, जिस वजह से क्या होता है वो, और दिन का समय जो है वो लंबा होता है, इसलिए जो है वो हीट ज़्यादा आएगी। इसी की एवरेज में जो है सन जो है समर में उसको रिफ्लेक्ट होने में या आने में टाइम लगेगा और बीच में सन जो डे का समय है वो भी कम हो जाएगा, छोटे दिन होंगे तो ये होगा। इसकी वजह से भी क्या होगा कि जो ऊष्मा है या एनर्जी है वो कम आएगी सन की। स्लोप ऑफ द लैंड, स्लोप फेसिंग द sun receive more insulation than those way for it. Southern slope of the mountain in the mountain hemisphere receive more insulation. साउदर्न पॉइंट पे जो है इंसुलेशन वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ज़्यादा होंगे। इन फिगर 10.2 एक्स एंड वाई आर द 2 इक्वल एंड पैरेलल बीम्स ऑफ द सन वे। जैसे इक्वेटर पे ज़्यादा सिस्टम है, सनलाइट सीधी पड़ रही हैं, जबकि बी और सी में जो सनलाइट हैं उनका रिफ्लेक्ट होने का अलग सिस्टम है। यहाँ पे इसके लिए हम इसको देखेंगे। जो ये डायग्राम दिया गया है इसमें ये देखो कि अगर स्लोपिंग एरिया नॉर्दर्न स्लोप में तो यहाँ जो है एरिया ये ज़्यादा है और साउदर्न स्लोप का एरिया कम है। तो ये भी है कि हीटिंग जितनी तिरछी किरणें जाएंगी यहाँ हीटिंग कम होगी, माइनस में होगी, और यहाँ पॉजिटिव वे में हीटिंग ज़्यादा होती चली जाएगी। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। जैसे मैंने पहले बताया कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन द एलिप्टिकल पाथ, अपने एक पाथ में चक्कर काटती है। सो सच ऑफ डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन कीप फ्रॉम चेंजिंग विद कॉजेज स्लाइटली variation in the solar input received at the top of the atmosphere. During its revolution around the sun, the earth is farthest from the sun. जब सन अर्थ के बहुत नज़दीक होती है, लगभग 152 मिलियन किलोमीटर 4 जुलाई के अकॉर्डिंग, और इसलिए वहाँ पे सन जो एनर्जी होगी वो कम होगी। दिस पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द एपिहीलियन। ऑन द 3rd जून दिस अर्थ इज़ द नियरेस्ट फ्रॉम द सन। सन के नज़दीक होता है लगभग 147 मिलियन किलोमीटर। दिस पोर्शन इज कॉल्ड द प्रीहीलियन। दीज आर द एनुअल इंसुलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ ऑन द 3rd जुलाई इन अबाउट 6.6% मोर देन द अमाउंट रिसीव ऑन द 3rd जुलाई। 6.6% का फ़र्क पड़ता है कि सन की हीटिंग के कारण। यहाँ ये इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें थी मैंने आपको ये करवा दी हैं। उसके बाद आता है स्पिरिचुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक का चैप्टर आपने अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।